हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे सभी को पता है प्रेम माधुरी चैप्टर आपका चल रहा है। तो इससे पहले हमने जो पद्यांश है 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में पद्यांश नंबर 5 को समझाने वाला हूँ। पहले मैं एक एक शब्द को बड़ी गहराई से समझूंगा, उसके बाद मैं व्याख्या लिखित व्याख्या दिखाऊंगा, ताकि आप अगर अपना नोट्स बनाना चाहें तो अच्छे से बना सकते हैं और समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा सीधा समझते हैं। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट से देखा जाए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्यांश नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कह रही है पद्यांश नंबर 5 में, उदो जी सुधो गयो वह मार्ग ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानिए हो एक श्याम की प्रीति 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 खरी है। हे ब्रजबाला सबे एक सी, हरिचंद तू चू मंडल सी बिखरी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, क्यों प्यों में यहाँ भांग परी है। देखिए ये मैंने पढ़ा, अब इसको समझते हैं। उद्धव कहते हैं ये उद्धव, यानी कि ये कब की बात है, जब उद्धव जी गोपिया जी को समझा रहे थे कि कृष्ण जी के बारे में। तो गोपियाँ अपनी व्याकुलता किस प्रकार व्यक्त कर रही है उद्धव जी से, वो क्या कह रही हैं और उनके ज्ञान को वो क्यों नहीं ग्रहण करना चाह रही, वो सब चीज़ इसमें बता रही हैं। सही है। तो इसमें कह रही हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, यानी कि उद्धव जी सुधो। सुधो का मतलब होता है सीधा, गहो माने होता है पकड़ो, यानी कि सीधा पकड़ लो। वह मार्ग, वह मार्ग माने रास्ता, यानी कि ए उद्धव आप अपना सीधा रास्ता, वह सीधा रास्ता पकड़ लो। अर्थात हमें यहाँ मत ठहरो, आप यहाँ से सीधे जा सकते हो। सही है, उस रास्ते पर सीधे चले जाओ। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, यानी कि ज्ञान की तेरे, यानी कि तुम्हारे ज्ञान की जो जहाँ गुदरी, गुदरी माने कहते हैं गुदरी, यानी कि पोटली, यानी कि ज्ञान की जो तुम्हारे पास पोटली है, जो हमें ज्ञान दे रहे हो, अब हमें वो नहीं चाहिए, आप सीधे यहाँ से चले जाओ। ज्ञान की तेरी जहाँ पुटरी है, जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी है वहाँ तुम जा सकते हो, यानी कि जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है वहीं तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई गोप्य ग्रहण नहीं करेगी। को नहीं सिख मानियो हो, को नहीं कोई नहीं सखी, यानी कि कोई नहीं सखी। मानिए हो का मतलब होता है पहले यानी कि सिख मानियो, यानी कि शिक्षा। तो सिख माना होता है शिक्षा, और मानियो मानिए, शिक्षा नहीं मानेगी, हाँ कोई नहीं मानेगी शिक्षा तुम्हारी हो, यानी कि सारी वहाँ यहाँ की गोपियाँ तुम्हारे द्वारा ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ज्ञान को यहाँ किसी गोपी का आवश्यकता नहीं है। एक श्याम की प्रीति 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 खरी है, यानी कि उन क्योंकि सभी गोपियों को श्री कृष्ण का जो प्रेम है, देखो प्रीति का मान होता है विश्वास, खरी माने पक्की, यानी कि को कृष्ण कृष्ण जो कृष्ण के प्रेम में ये पड़ी हुई हैं, ये उसके प्रेम में पक्की हैं, इन्हें यहाँ ज्ञान की तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये ब्रजबाला सबे एक सी, यानी कि ये ब्रजबाला यानी कि गोपियाँ, गोपियाँ कह रही हैं जो ब्रजबाला की जो गोपियाँ हैं, कि कहती हैं कि यहाँ पर सभी ब्रजबाला एक जैसी हैं। सबे एक सी, सबे माने सब एक जैसी, एक एक सी, यानी कि सब एक सी हैं। गोपियाँ के दो से कह रही हैं कि यहाँ सभी ब्रजबाला एक सी हैं। हरिचंद तू चू मंडल सी बिगड़ी हैं, जो मंडल सी बिगड़ी हैं, इसका मतलब है यहाँ पर जो जितनी भी गोपियाँ हैं पूरी की पूरी मंडली, यानी कि मंडली का मतलब होता है जितना ग्रुप है उनका समूह है, वो सारी ही बिगड़ी हुई हैं। बिगड़ी का यहाँ मतलब निकलेगा सब की सारी सहेली श्री कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई हैं, यानी कि उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए, यानी कि यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपना ज्ञान दे सकते थे। एक जो हो, यानी कि अगर एक भी सखी होती तो ज्ञान सिखाइए, सिखाई मैंने उसे ज्ञान दे सकते थे अपना ज्ञान।
अगर एक भी सखी होती, यदि एक भी गोपी की बात होती तो तुम उसे अपना ज्ञान की उपदेश दे सकते थे। ये यहाँ बात कह रही हैं। आगे करिए, कूपियों में यहाँ भांग पड़ी है। कूपियों माने थे कुआं, कूपी माने कुएं में, यहाँ भांग माने भांग पड़ी है। पड़ी माने पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात कह रहे सभी गोपी श्री कृष्ण के प्रेम रूप रस में डूब गई हैं। उन्हें प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसलिए उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम उपदेश दे रहे हो सारा व्यर्थ है। तो इसकी आपने हिंदी समझी। चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अगर अपना नोट्स बनाना चाहो तो अच्छे से बना लो। तो चलिए आप पहले संदर्भ देख लेते हैं, फिर प्रश्न देखेंगे, फिर व्याख्या। तो संदर्भ तो आपका पूर्ववत ही रहेगा, यानी कि जो मैं पिछले पद्यांश नंबर 1, 2, 3, 4 में कवर चुका हूँ वही है। नहीं देखा अभी तक तो वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुर्य से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिचंद जी हैं। सही है। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करी है। इनके उद्धव जी ने जो ज्ञान दिया था उसको किस तरीके से मना कर रही हैं वो इसमें समझाया गया है। आगे कह रहे हैं व्याख्या में, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटरी रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ किसी किस्म के प्रेम में विश्वास करती हैं। अर्थात सभी श्री जितनी भी गोपियाँ हैं सारी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम पर विश्वास है, इसलिए वे उद्धव से लौट जाने की बात कहती हैं। सही है। अब आगे देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति एक जैसी है। यानी कि जितनी भी यहाँ उपस्थित गोपियाँ हैं सभी की प्रकृति नेचुरल एक है कि सब एक जैसी हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई हैं। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ और इसमें आपके वो भाषा की बात करूँ, ब्रज और मुहावरे, गुण की बात करें तो माधुर्य है, छंद की बात करूँ तो सवैया है, शैली मुक्तुत है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है। अगर सब शक्ति की बात करें अभिधा व लक्ष्मण, आपके क्या लक्षण। अगर अलंकार की बात करें तो कौन कौन से अलंकार इसमें उपस्थित हैं, देखिए अलंकार देख लो। इसमें उपलंकार है अनन्याप्रास अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार। तो इसमें 3 अलंकार उपस्थित हैं। तो चलिए अब पद्यांश नंबर 6 को देख लेते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसा हमने पद्यांश नंबर 5 को पढ़ा है। तो चलिए पद्यांश नंबर 6 को आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखे हैं, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चाहो तिसी फूलो रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समे, 57 हार गयो गए सो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद्र गयो घर सो, परसों की बिताएं दियो है दियो परसों, तरसो अब पाए पियो परसों। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा। चलिए अब इसको समझते हैं। ये कहना है सखी आयो बसंत, यानी कि हे सखी बसंत आ गया है, ऋतु को कंत, ऋतु को कंत यानी ऋतुओं का स्वामी, यानी कि बसंत को ऋतुओं का स्वामी बताया गया है। और यहाँ जो है कृष्ण के वियोग में पड़ी गोपियाँ एक दूसरे से मतलब व्यर्थ की वर्णन कर रही हैं, यानी कि व्यर्थ अपनी जो अंदर के दुख है उसका वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं हे सखी सब ऋतुओं का जो स्वामी बसंत आ गया है। चहु दिशाएं फूलो रही सरसों, चहु दिशाएं माने चारों दिशाओं में फूल रहे यानी कि खिल रहे हैं सरसों के फूल, यानी कि चारों दिशाओं में सरसों के फूल खिल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बर
चलिए हिल गई किताब को इसे सही कर लेते हैं। आगे देखते हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर। बर शीतल मंद सुगंध समीर। बर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि सुखद, मंद और सुगंधित। शीतल यानी कि अत्यंत मंद, सुगंधित। मंद माने होता है मंद और सुगंध माने सुगंधित और शीतल माने सुखदय। तो यानी कि वातावरण में अत्यंत सुखदय, मंद और सुगंधित वायु। मुगंध समीर। समीर माने वायु बह रही है। कहने का मतलब है जो वायु है हमारी अत्यंत सुखद है, मंद है, सुगंधित है और वो बह रही है। सता वन हार भयो गयो सो। सता वन हार, सता वन हार होता है सताने वाली, भयो माने हो गई और गर माने होता गले तक, यानी कि पूरी तरह से गले तक। तो ये कह रहे हैं लेकिन जो वसंत है कि वसंत के कारण यानी कि श्री कृष्ण के बिना गले पर पड़ने वाले हार, यानी कि जो सुंदर वन है, सतावन हार गयो, सत्तवाना हार मैंने बताया सताने वाली, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम के बिना जो गले में पड़ने वाले सताने वाले हार हैं अत्यंत कष्टदायी प्रतीत हो रहे हैं। भयो गर सो यानी कि गले तक, गले तक जो गले में पड़ा हुआ हार है वो कष्टदायी हो रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर यानी कि अब आगे कह रही हैं गोपियाँ, मतलब आगे कह रही है नंद किशोर हमसे कह कर गए थे। अब सुंदर सांवरे, जो सुंदर से सांवरे से नंद किशोर हैं, कहे माने कह के, हरिचंद माने होता है। यह गोपियाँ कह रही हैं कि जो सुंदर सांवले से नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण के लिए लगा है, कह कर गए गयो सो घर को, वो अपने घर को कहकर ये गए हैं कि परसों को बिताए दियो बरसों, परसों को बिताए यानी कि मैं परसों तक आ जाऊंगा, ये कहकर वो गए हैं। परंतु दियो बरसों, परंतु उन्होंने अब तक बरसों बिता दिए हैं, परंतु अभी तक न आने कितने वर्ष बीत गए हैं पर वो नहीं आए हुए हैं, यानी कि परसों तक अभी तक नहीं आई उनकी। तरसो कब पाए पियो परसों। तरसो, तरसो माने होता है तरसती हूँ, कब पाए, पाए माने होता है पैरों को, पियो मैंने पिया, पिया माने होता है तरस यानी छूना। तरसो, तरसो माने स्पर्श करूँगी, यानी कि ये कह रही हैं हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस गए हैं, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको छूने के, इनके जो पैरों के चरण हैं उनको छूने को तरस गए हैं और न जाने कब उनके दर्शन होंगे, यानी कि पिया परसों, अब उनके न जाने कब दर्शन होंगे। तो इस तरीके से हमने पद्यांश नंबर 6 को भी पढ़ा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आपका वही रहेगा पुराना वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रसंग में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु आने पर गोपी की विरह व्यथा का चित्रण किया है। आगे कह रहे हैं इसमें व्याख्या। कृष्ण विरह में पीड़ित गोपियों एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी है, वातावरण में अत्यंत सुखद, मंद और सुगंधित वायु बह रही है, लेकिन बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले पर पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण के लिए लगा नंद किशोर यानी कि नंद के जो बेटे हैं श्री कृष्ण, हमसे यह कहकर गए थे कि परसों तक मथुरा से लौट आएंगे, परंतु अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए पर परसों अब तक नहीं आई, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए। हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस गए हैं, न जाने कब उनके दर्शन होंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखी। अब देखिए भाषा गुण जो छंद और शैली रस है वो सब पुराना रहेगा। अब आपने यहाँ तक देख लिया है तो चलिए आप इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।